अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार यार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद। आप शेयर करें, लाइक करें और इस तरह अप्रिशिएट करें, थैंक यू। इमरान खान साहब जो कि अडयाला के इस टाइम मुकीम हैं और जो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो जराइम उनके खाते में लिखे जा चुके हैं। एक उनमें से एक वो जुर्म था जिसको उन्होंने बरीयत के लिए जो है वो कामयाब हुए, जिसमें साइफर केस। अब ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्टेडली एक केस है जो एफआईए के मुताबिक दोबारा एक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर के लिए दरख्वास्त दी गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि इसका फैसला दो रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते थे आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दिया था। लेकिन आज तक उसका तफसीली फैसला जो कि नहीं आ सका और उनको बरीयत मिल चुकी थी, जो कि पूरी कौम ने उसके ऊपर जो है उस फैसले के ऊपर जो है वो उसको डिस्करेज किया था और उसके ऊपर ये बोला था कि ये बिल्कुल इन्होंने एक वो शख्स जिसने पूरा साइफर लहरा के मुल्क का एक इमेज मिस किया और हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न थे उसको हिट किया। उसके बावजूद जनाब को इमरान अहमद न्याजी महात्मा साहब को उनको रिहाई मिल चुकी थी। और अभी चूंकि उसका फैसला तफसीली फैसला जब तक नहीं आता तो ओबियसली एक रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन लगेगा कि जनाब वो फैसला, क्योंकि अब मुकर्रर तो वो हो जाएगी समाअत के लिए, अगला लम्हा ये होगा कि फिर उसी दौरान फिर आपसे तफसीली फैसला मंगवाया जाएगा और जब तक तफसीली फैसला नहीं आता ओबियसली आगे कोई समाअत नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। वो एक ही है, एक तो इसका कंसर्न, एक टाइमिंग। जब इमरान अहमद साहब, न्याजी साहब और उनका कल्ट जो है वो, चाहे आप आज की एक सेनेट की कार्रवाई देख लें कि जनाब एजाज चौधरी साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो गिलानी साहब भी नाराज़ हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद उनको क्यों नहीं सेनेट में आने दिया क्या। हालांकि जो मुजरिम है, दहशत गर्द है, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये काकड़ साहब है, मंजूर काकड़, अब ये डिप्टी चेयरमैन हो सेनेट के और आप इतना बेहूदगी से, और ये इनको इमरान अहमद न्याजी साहब की, ये वो कहते हैं ना, एक होती है परवरिश और एक होती है आपकी ट्रेनिंग। तो इनकी ट्रेनिंग ही कल्ट की कुछ ऐसी हुई है कि ज़ोर ज़बरदस्ती, बदतमीज़ी, झूठ, क्योस क्रिएट करना और पूरे जो है वो माशरे में झूठ जो है वो सराहत करना और इतना झूठ बोलना और अपनी मशहूरी के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए हर तरह की हद जो है वो क्रॉस कर देना। यही इन्होंने अवाम का हाल किया होता है, यही इन्होंने सेनेट का हाल किया होता है। और ये पढ़े लिखे हैं और ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। यही न्याज़ी महात्मा साहब कहते थे। तो मैं एग्री करता हूँ कि वाकई ये लोग अपनी पावर हासिल करने के लिए किसी भी गिरावट का जो है वो उसके ऊपर जो है उनको कोई इतराज नहीं होता, बल्कि उससे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बल्कि हद क्या चीज होती है, ये हर हद तक पार कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं, अमेरिका ने जहां पे हमारा शुक्रिया अदा किया, वजीर दिफा ने किया या वजीर खारजा ने किया अमरीकी, लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें कि अमरीकियों ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पे सफरी पाबंदी आयद कर दिया कि उनको अब विजिट वीजा भी नहीं मिलेगा, वो एंटर भी नहीं होंगे अमेरिका में। और इसका सेहरा जनाब इमरान अहमद न्याजी साहब के जाता है, क्योंकि आज सारा महवर इमरान अहमद न्याजी महात्मा साहब है और उनका कल्ट है, अंधा है, जो आए दिन रियासत पे हमलावर होते हैं, जो फौज पे हमलावर होते हैं। ये वही हैं जिन्होंने हमारे शहदा का मजाक उड़ाया, ये वही हैं जिन्होंने जनरल साहब वो जो शहीद हुए थे हमारे जर्नैल और हमारे मेजर, उनका भी मजाक उड़ाया था। और ये वही हैं जिन्होंने 9 मई की, और ये वही हैं जिन्होंने 26 नवंबर किया, और ये वही हैं जिन्होंने 4 अक्टूबर किया। ये वही है जिन्होंने पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलाई है, ये वही है जिन्होंने आग लगाई, ये वही है जिन्होंने धमाके करवाए। क्यों? रिपोर्टेडली वो इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने क्यों धमाके करवाए। आपको याद होगा कि 40,000 वो जो जंगजू लाने वाले, तालिबान को जनाब बसाने वाले, ये इमरान अहमद न्याजी साहब है। ये मुल्क के साथ गद्दारी करने वाला ये शख्स, ये टोला, ये जिन्होंने यहाँ पे अपनी पावर की खातिर जनाब फैज हमीद साहब और जनाब बाजवा साहब को मुबैना तौर पे इन तीनों का नाम जोड़ दें और इनकी मदद से जनाब ये यहाँ पे आबादकारी हुई है। एक शख्स तो गिरफ्तार है, उसका ट्रायल हो रहा है, एक बाहर है मेरा ख्याल है शायद, और एक जो है अडयाला का मुकीम है, जो चांसलर बना हुआ है अडयाला का। यहाँ बात करना जरूरी ये है क्योंकि इससे हम मुतासर होते हैं। दुनिया में 45% जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, और दुनिया में जो सबसे ज्यादा टारगेटेड दहशतगर्दी का शिकार है वो जनाब पाकिस्तान है। तो ये जनाब तोहफा हमें जो है वो इमरान अहमद न्याजी साहब से मिला। अब अभी भी कोई कसर बाकी है, कोई चाहे पूछने में, कोई जानने में, कोई पहचानने में कि इस शख्स ने पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचाया, इस शख्स ने पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है, इस मुल्क के साथ इसने कितनी बड़ी दुश्मनी की है, इसने पाकिस्तान के लिए जो हमारे लिए जाल बिछाया और जो हमारे साथ इसने नाइंसाफी की है, वो कितनी बड़ी गद्दारी में आती है कि इस शख्स के ऊपर अभी तक आर्टिकल 6 नहीं लगा। साइफर वाला केस जो है वो तलवार अब लटक चुकी है, जिसका फैसला हमें बड़ा खुशाइन होगा। हमें तो बड़ा उम्मीद है कि एफआईए जो है अपनी कार्रवाई पूरी करेगा और ये न्याजी साहब जिन्होंने साइफर को जनाब घुमाया भी, और साथ ये कहा कि इसमें क्या होता है, मुझे घूम गया तो फिर क्या हुआ, तो घूम गया तो चला गया, और इनको कोई करप्शन सिक्योरिटी का कोई कंसर्न ही नहीं है।
अब इसी शख्स ने जनाब उन तालिबान को किया, वो टीटीपी जब से ये बुरी हुकूमत आई है सारी सरजमीन से सिर्फ पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं सारे। वो यूएस ने जिसने शुक्रिया तो अदा कर दिया क्योंकि हमने तो उनका इतना बड़ा काम कर दिया। वो शरीफुल्लाह जिसको आज अदालत में पेश किया है, वो नीले रंग के कपड़े पहना के वो वर्जीनिया की अदालत में 10 मिनट उसे खड़ा रखा है और उसे मुतरजम भी प्रोवाइड किया गया है, लेकिन वो दहशतगर्द है। वो दहशतगर्द को जो है वो उसी तरह ट्रीट करेंगे, उम्र कैद की सजा सुनाएंगे वो। और बात ये है कि जो पाकिस्तान पे पाबंदियां लग रही हैं, इसके साथ साथ मशरत पे भी मसले आएंगे। और मशरत पे चूंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो जाती है, उसने टैरिफ भी आयद कर दिया, और अब टैरिफ आयद कर दिया तो हमारी क्या मजाल है फिर जनाब। लेकिन हमें एक फायदा है कि हमें चाइना की सपोर्ट आएगी, रशिया की सपोर्ट आएगी, तुर्की की आएगी, अजरबैजान की आएगी, यहाँ से हमारा काजकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सारों का रास्ता भी हमारे लिए खुला हुआ है। लेकिन हमें भी अपना एक रास्ता जो है वो लेना होगा और अपना मौकफ रखना होगा। जिस तरह हमास के साथ डायरेक्ट अमेरिका ने आज बात की है और जनाब वो धमकी लगाई है कि वो जनाब हमने बातकारियां करनी है वो जो गजा वाले मामलात पे, और उसको कहा है जनाब वो अमरीकी की रिहाई करे, और वो भी आगे से डट गए। अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हम तो एटॉमिक पावर हैं और वो एटॉमिक पावर नहीं है, और वो लड़ते रहे हैं और आज भी वो खड़े हुए हैं कि हम तुम्हारी ये जो धमकियां हैं ना, ये धमकियां हम इनको नहीं मानते, हम इनको रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, और जाओ तुम अपने काम से काम रखो, हम गजा को खुद ही चेक कर लेंगे, हम खुद ही देख लेंगे। हमास का इतना खड़ा है, ये ईमान की ताकत है, ईमान की ताकत पे इंसान लड़ता है हमेशा, जंग इंसान हमेशा ईमान पे जीतता है। और यही बात यह है कि जो इमरान अहमद न्याजी साहब ने जो हमारे साथ जुल्म किया है, जो इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जो हमारे जो हालात किए हैं, जो दहशतगर्दी 45% बढ़ गई है, जो आए दिन हमारे ये कैंट पे हमला, ये फौज के लिए जो नैरेटिव बिल्ड किया किसने किया? जो ये जो फौज है और एंटी रियासत है, ये सारे काम किसने किए? जब तक आप पावर में है फौज ठीक है, और जैसे ही आप पावर से उतरे इसका मतलब है फौज खराब है। ये काम आपने किया है, और ये कल्ट इतना अंधा है, ये मोहन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार किया है, और भाई उस पर मुकदमा थे, उसको गिरफ्तार तो करना था, और क्या फूलों के उसको स्टेज पे लेकर आ जाते, और क्या हार पहनाते उसे, उसका क्या वेलकम करते, क्या उसने पाकिस्तान के लिए क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? नहीं किया। और आप लोगों का एक ही ठिकाना है, वही है जेल। और जहां पे डीएलवी चांसलर जनाब मुकीम है, उनको तो बिल्कुल आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई बनती है, कैपिटल पनिशमेंट, वो होनी चाहिए इस शख्स के लिए। वो इसीलिए होनी चाहिए कि इस मुल्क में जो भी खुदादाद को जो नुकसान पहुंच रहा है, और ये जो अफरियत हुई है, और ये जो दहशतगर्दी हो रही है, और जो पाकिस्तान के जो सेफेस्ट वाले जोन में से निकल के दोबारा ये सरगर्मी, और ये केपीके में बात करिए बंदों में किसने की थी? इमरान अहमद न्याजी साहब ने की थी। गठजोड़ जिसने किया सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगवा दी, और इसका भी सेहरा जनाब न्याजी महात्मा साहब पे जाता है। तो हम ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक शख्स की खातिर जनाब पूरा मुल्क जनाब हमने वो अफरियत का शिकार बनाया, और उसी की वजह से हम भुगत रहे हैं। तो ये चीजें आप हुकूमत को भी जो है वो जो है ना वो आंखें खोलनी चाहिए, और रियासत भी इसके ऊपर जनाब वो पूरा स्टांस जो लिए बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। हाफिज साहब बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, पाक फौज के जो बिल्कुल मामलात हैं, इस शख्स ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, इसके साथ 1% भी आप कर दें तो हक अदा हो जाएगा। जो इसने किया, जो इसने झूठ पे लगाया, जो ये नफरत फैलाते हैं, और ये जो मछली मंडी बनाते हैं, मुझे हैरानगी है ये ऐवान को क्या समझते क्या हैं? ये जो ये सारी मंडियां बनाई होती हैं, उन्होंने मछली मंडी बनाई होती है, वहां पे शोर डाला होता है, ये चेयरमैन को कुछ नहीं समझते, डिप्टी चेयरमैन को कुछ नहीं समझते, ये जो है वो स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को कुछ नहीं समझते, ये अपनी रूलिंग लेते थे तो ये बल्ले बल्ले करा देते थे। और ये जुडिशरी वाला मामला जब तक इनको सपोर्ट करता था मुबैना तौर पर वो रिपोर्टेडली, तो तब तक ठीक थी। आज जो है वो जुडिशरी भी जनाब वो आजाद नहीं है, क्योंकि आपके फैसले नहीं आ रहे, आपके हक में फैसले नहीं आ रहे, और वो जो लोग थे कुछ जा चुके हैं, कुछ निकाले जा चुके हैं, और कुछ ट्रांसफर हो चुके हैं, इस वजह से भी आपको तकलीफ है। तो ये काम नहीं होना, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म की जिम्मेदारी एक शख्स की खातिर है, वो एक शख्स को जो है वो सजा दे, बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। और इस कल्ट का भी एक ही इलाज है, इनको वो कहते हैं ना, वो जब भौंकते हैं कुत्ते, तो ऑब्वियसली हमें अपना कान देखना चाहिए और अपना रास्ता देखना चाहिए और चले जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि अब मजबूर हैं कि ये लोग जो हैं वो इतना रियासत पे तंगी कर दी हुई है इन्होंने, कि इतना ज़्यादा बयानियाँ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, कि इतना जहर सराहत कर चुका हुआ है कि हम जो है ना वो आंखें बंद करके जनाब सारे जो है ना वो मान लेते हैं। लेकिन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इसको, इस अफरियत से, इस बर्बरियत से, इस दहशतगर्दी से हम निकालेंगे, और हम अपना रोल अदा करेंगे। और ये जो मामलात हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत जो है वो कायम रहेगा। और जो फौज का किरदार है और जो हाफिज साहब का किरदार है बेहतरीन है, और हम इस मामले में आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम